ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उस विषय का नाम है संक्रांति का महत्व। कि हमारे पौराणिक काल से हमारे भारतवर्ष में हमारे वैदिकीय शास्त्रों के अनुरूप और हमारे भारत में संक्रांति का क्या महत्व है, कौन सी संक्रांति को शुभ माना गया है, द्वादश संक्रांतियों के नाम पर दिया गया है। द्वादश राशियों का सूर्य में प्रवेश करना वह जो है वह संक्रांति कहलाती है। जैसे कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश करना तो मकर संक्रांति, सूर्य का कर्क राशि में प्रवेश करना कर्क संक्रांति। तो द्वादश राशियों में सूर्य का प्रवेश होना वह सूर्य राशि की संक्रांति कहलाती है। और संक्रांतियों का फल क्या होता है? देखो, द्वादश राशियों में जब सूर्य प्रवेश करता है तो वह उस सूर्य की राशि की संक्रांति कहलाती है। संक्रांति शब्द का जो अभिप्राय है, ठीक है, सूर्य शब्द संक्रांति शब्द का अभिप्राय है सूर्य का 12 राशियों में चलायमान, सूर्य का 12 राशियों में चलायमान प्रवेश करने के अर्थ में विद्यमान। संक्रांति की गणना सूर्य देवता के रूप में प्रसिद्ध रूप से मानी जाती है। संक्रांति शब्द का ही बहुत बड़ा महत्व है। संक्रांति शब्द का बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिष में भी संक्रांत को विशेष महत्व दिया गया है, विशेष स्थान दिया गया है। संक्रांति इज अ सोलर इवेंट, संक्रांति इज अ सोलर इवेंट, ठीक है। और पौराणिक शास्त्र अनुसार संक्रांति की कथा जो है सूर्य भगवान के आधार पर मानी गई है, क्योंकि सूर्य भगवान को संक्रांति का देवता माना गया है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन भगवान सूर्य पुत्र अपने शनि से मिलने स्वयं उसके घर जाया करते थे, ठीक है। मकर राशि के स्वामी है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि द्वादश राशियों में सूर्य का जाना उस राशि की संक्रांति कहलाती है। सूर्य यदि कर्क राशि में गया तो कर्क संक्रांति है, सूर्य यदि मेष राशि में गया तो मेष संक्रांति है, सूर्य यदि वृष राशि में गया तो वृष संक्रांति है, सूर्य यदि किसी भी द्वादश राशियों में जाता है तो उसे उस राशि की संक्रांति माना जाता है।
मकर संक्रांति की जैसे बात, मकर संक्रांति बहुत ही प्रचलित संक्रांति मानी गई है, जो कि मकर संक्रांति पर्व जो है हिंदू धर्म सनातन धर्म में विस्तृत रूप से मनाया जाता है। मकर संक्रांति का पर्व हिंदू भारतवर्ष में विशेष रूप में मनाया जाता है और साथ में ही गंगा स्नान का भी महत्व बताया गया है। इसलिए मकर संक्रांति पर गंगा सागर में इसी प्रकार जो है गंगा सागर में संक्रांति का जो है पर्व का मेला लगता है और द्वादश संक्रांतियों में विशेष 12 संक्रांतियों में विशेष रूप से मकर संक्रांति को शुभ संक्रांति के रूप में माना जाता है। सूर्य की उपासना का वह जो है पावन व्रत है, जो तन मन आत्मा की शक्ति जो है प्रदान करता है। ज्ञान तंतु विकसित होते हैं। यह संपूर्ण भारत वर्ष में किसी न किसी रूप में आयोजित होता है और इसके जो है पुण्यदायक एवं फलदायक तत्व मैं आपको बता रहा हूँ। संक्रांति के पुण्यदायक एवं फलदायक तत्व विष्णु धर्म सूत्र में कहा गया है कि पिता को आत्मा की शांति के लिए एवं स्वास्थ्य वर्धन तथा सर्व कल्याण के लिए 6 प्रयोग पुण्यदायक एवं फलदायक निम्न प्रकार से होते हैं। वह मैं आपको बताता हूँ। प्रथम, तिल जल से स्नान करना, तिल का दान करना। तीसरा, तिल से बना हुआ भोजन। चौथा, जल में तिलार्पण करना, जल में तिल का जो है अर्पण करना। पांचवा, तिल में आहुति, तिल की आहुति जो है अग्नि में दे और तिल का उपटल लगाना। 6 इसके जो है पुण्यदायक और फलदायक तत्व हैं। संक्रांति जो है सूर्य के उत्तरायण होने के बाद देवों के ब्रह्म मुहूर्त अर्थात प्रातःकालीन काल में पुण्य काल में प्रारंभ हो जाता है और उसकी उपासना का भी काल जो है ब्रह्म मुहूर्त में ही माना गया है। प्रातःकालीन समय में पुण्य काल समय में जो है उनकी मुहूर्त की उपासना करनी चाहिए और इस काल ही में को ही जो है परा अपरा विद्या की प्राप्ति का, इस काल को ही परा अपरा विद्या की प्राप्ति का काल और समय कहा जाता है, समय कहा जाता है। इसे आध्यात्मिक कर्म साधना का सिद्धि काल भी कहा गया है। इसे आध्यात्मिक कर्म का साधारणतया सिद्धि काल भी कहा गया है। और मकर संक्रांति काल में देव प्रतिष्ठा, ग्रह निर्माण, गृह प्रवेश, देवी भागवत कथा, श्रीमद् भागवत महापुराण तथा आदि पुनीत कर्म पूजा कर्म पूजा पाठ किया जाता है जो पुण्यदायक फल प्रदान करते हैं। मकर संक्रांति को एक दिन पूर्व से ही उपवास में रहकर योग्य पात्रों का दान करना चाहिए। जो संक्रांति के योग्य पात्र हैं, जो दान की वस्तुएं हैं, वह आपको लोगों को दान की वस्तुओं को दान करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। राजा भगीरथ सूर्यवंशी को
जिन्होंने भागीरथी तप साधना के परिमाण स्वरूप पाप नाशनी गंगा को पृथ्वी पर लगाकर अपने पूर्वजों को मोक्ष प्रदान करवाया था। राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों को गंगा अक्षत, गंगाजल, अक्षत, चावल, तिल से श्राद्ध तर्पण किया था। तब से यह माघ संक्रांति, मकर संक्रांति स्नान और मकर संक्रांति श्राद्ध तर्पण को प्रथा आज तक जो है प्रचलित है। यह में था संक्रांति का महत्व, मकर संक्रांति का महत्व, द्वादश संक्रांतियों का महत्व बहुत ही प्रचलित है। नमस्कार। कृपया लाइक वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम। और हमारा जो यह भी कोई भी टॉपिक होता है आध्यात्मिक, वैदिक, ज्योतिष पूजा परामर्श के यहाँ से डायरेक्ट आयोजन किया जाता है, जिसके आचार्य सौरभ मंगाइन शास्त्री जी हैं, जो कि इंडियन के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स भी हैं। और नमस्कार।